आपका एम्बुलेंस थोड़ा ज़रूरी था, बहुत इमरजेंसी। उधर थोड़ा ट्रिम्स जाना था, डॉक्टर लोग हम पूछे, डॉक्टर ड्राइवर नहीं है बोला, लेकिन बहुत गंदा है ये ना, ये मतलब बहुत गंदगी है, क्योंकि क्या होता है सरकारी है तो सरकारी में तो यही चलता है। ड्राइवर है ना एम्बुलेंस का, क्या थी तय एम्बुलेंस और बच्चा को स्कूल पहुंचाने गया, बच्चा को स्कूल पहुंचाने के। ये जो है लिखा है ऑल दिस टेस्ट आर डन फ्री ऑफ कॉस्ट टू ऑल द पेशेंट्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन अरुणाचल प्रदेश। मतलब इसको आप देख लीजिएगा, ये जितना जो दिखा रहा है ये फ्री में चेकिंग मतलब टेस्टिंग होना चाहिए सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, ये क्लियरली मेंशन है। अभी हम लोग इसको जानते हैं यहाँ पर फ्री हो रहा है कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं इसको भी। सिस्टर, इसका वैलिडिटी कितना है? 10 रुपया। मतलब नेक्स्ट में कल आएगा तो फिर नया लेना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। 15 डेज का वैलिड। हाँ 15 होता है। कहाँ यहाँ लिखा है? यहाँ तो नहीं लिखा है, तो पेशेंट कैसे मालूम होगा आप लोग का? यहाँ में एक बार देने का बाद में कल आएगा तो फिर 10 रुपया देना पड़ेगा। नहीं सिस्टर, अभी बोला ना 15 डेज, वो तो मालूम होना है ना। आप लोग यहाँ में साथ में बैठ रहे हैं तो उसको पहले से बता देना चाहिए। ये मतलब 1 साल तक वैलिड हो सकता है। नहीं, यही पेशेंट जो कल आएगा तो ये दूसरा कल आएगा तो फिर से 10 रुपया लेना पड़ेगा। और कितना दिन का वैलिडिटी है? हम लोग जब प्राइवेट क्लिनिक में जाता है तो 1 सप्ताह का वैलिडिटी देता है ना, 500 रुपया लेने के बाद में, कि आप 1 सप्ताह तक मतलब वही बच्चा जो बीमार होता है तो उसको दिखा सकता है। तो आपका हमें कितना दिन का वैलिडिटी है कि मतलब ये पेशेंट जो कल आएगा तो फिर बोल सके कि हमने कल लिया था बोल करके? डॉक्टर बता पाएगा। हाँ चलिए, ये मतलब ज़रूरी है, क्योंकि यही वाला जो पेशेंट जो कल आएगा तो अगर यहाँ में लिखा रहेगा तभी तो उनको पता होगा ना कि ये कितना दिन का वैलिडिटी है। तो अभी ये 10 रुपया, क्योंकि 10 रुपया को कमाने के लिए लोग जो है पसीना बहाते हैं आज के समय में। और किसी को तो अच्छा है कि उसको सरकारी नौकरी है तो उसको तो महीना में उसका तनख्वाह तो आना ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 10 रुपया कमाने के लिए, दिन को 20 रुपया कमाने के लिए लोग जो है पसीना बहा देते हैं। तो अभी हमने एग्जैक्टली पूछा इसी चीज़ को कि प्राइवेट जब क्लिनिक आप जाते हो उसमें जो है मेंशन रहता है कि आप एक टिकट लेने के बाद जो है 1 सप्ताह तक वैलिडिटी उसका होता है। तो अभी एक सिस्टर से पहले हमने पूछा, उनका कहना है कि 15 डेज। फिर एक सिस्टर ने बोला कि ये जो है अभी नया आया है, उनको पता नहीं है। तो ये चीज़ तो मेंशन बहुत ज़रूरी है। हाँ, हो सकता है कि मैं भी गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हमने पूछा है कि उन्होंने खुद बताया कि और अभी यहाँ पर ये वैलिडिटी को दिखाया जाना ज़रूरी है। और हमने कल भी ट्रिम्स में ये कहा था कि 10 रुपया लेने का वजह क्या है, क्या वजह है, क्योंकि डॉक्टर को यहाँ पर जो है चेकअप देखने के लिए सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती है। तो डॉक्टर को क्या किसे मजबूर होना पड़ रहा है कि एक पेशेंट से 10 रुपया टिकट ले करके यहाँ पर दिखाना पड़ रहा है? ये आपको जानना होगा और अभी तय आपको करना है कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या फिर आप गलत हैं। ये सवाल उठता है। हेलो, तायूस सर बोल रहा है? और आपका एम्बुलेंस थोड़ा ज़रूरी था, बहुत इमरजेंसी। उधर थोड़ा ट्रिम्स जाना था। हम तो पब्लिक बोल रहे हैं, मेरा इमरजेंसी पेशेंट है कि यहाँ में आया था, ये क्या बोलते हैं आपका, ये इतापुर यहाँ में। तो आप तो नहीं है ना, ड्राइवर नहीं है बोल के डॉक्टर लोग हम पूछे, डॉक्टर ड्राइवर नहीं है बोला, इसलिए हम नंबर लिया। बुखार होके बैठा है, तो आप यहाँ पर बताया कि आप बुखार है बोल करके। तो आप बुखार है तो फिर कैसे आएगा? ये मतलब आपको तो हम एक्चुअली न्यूज़ चैनल से बोल रहे हैं, आपको तो यहाँ पे हमेशा रहना चाहिए ना। 24/7 है कि आपका ड्यूटी क्या है? सुबह या तो सुबह आया ही नहीं बोला है तो कैसे? गाड़ी के उधर में वो था तो हाँ, तो हम उसमें सुबह फिर वापस आ गए था उधर आके। तो हम लोग दिल्ली ये लोग भी नहीं आया था तो उधर से हम ये तो दवाई लेके आ गए। ये आपका गाड़ी कहाँ का यूज़ होता है?
ये हम लोग का सामान मेन जो हम लोग का लॉजिस्टिक सामान बिकता है। ओ पेशेंट के लिए नहीं है मतलब ना। नहीं, ये पेशेंट के लिए नहीं हम लोग का। ओ लेकिन वो तो हमको पेशेंट गाड़ी से लग रहा है। नहीं, ये हम लोग का लॉजिस्टिक का सामान है। लॉजिस्टिक का है ना, तो पेशेंट के लिए एम्बुलेंस नहीं है यहाँ में। पेशेंट का एम्बुलेंस नहीं है, इसमें हम लोग पेशेंट का एम्बुलेंस जो 108 को हम लोग वो कर रहे हैं। और 108 मतलब ट्रिम्स वाला ही होगा तब तो। मींस 108 यहाँ पे भी है, मींस और मतलब आप लोग का यहाँ पे नहीं है मतलब एम्बुलेंस ना। नहीं, इटाफोर्ट में भी है। ओ हम लोग तो ये गाड़ी को हम लोग लॉजिस्टिक के लिए और ये सामान जी। वो करने के लिए लेके रखा है। ओ। और 108 जो मेन 24 तो 108 अभी कहाँ में होगा? वो भी मालूम है, अभी कहीं ड्यूटी में ये है कि उसका नंबर 108 में टाइप करना है हमको। हाँ, ठीक। 108 में। चलिए, तो आपका ये लॉजिस्टिक के लिए है मतलब ना। हाँ, मेरा लॉजिस्टिक है। ठीक है 08 चलो एम्बुलेंस से मतलब ट्राई करते हैं ना। नमस्ते, एम्बुलेंस सर्विस। हाँ जी सर बोलिए। और थोड़ा एम्बुलेंस चाहिए था हमको। आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं सर? ये चिंपू लास्ट से। हाँ थोड़ा सर यहाँ चिंपू का एम्बुलेंस अवेलेबल है कि नहीं चेक कर देगा। चिंपू का ना, ठीक। हम होल्ड में रहेगा मैडम। हाँ आप होल्ड में रहिए, फोन मत करिए। ठीक है। हेलो। हाँ जी। हाँ डिटेल्स बता दीजिए सर। हाँ डिटेल्स ये कॉलोनी को हमको पता नहीं, मतलब आप गाड़ी का नंबर दीजिए, मैं फ़ोन करता हूँ। नहीं ऐसे नहीं होता है ना सर, यहाँ हाँ। डिटेल्स जानना पड़ेगा, उसके बाद हम गाड़ी से आपको कनेक्ट कर देगा। ये से तो गाड़ी अभी फ्री है। पेशेंट का नाम बताइए। हेलो, पेशेंट का नाम बताइए सर। तकम सोनिया। नमस्ते सर, पेशेंट का नाम बताइए। तकम सोनिया। आपको आवाज आ रहा है? हाँ तकम सोनिया। तकम सोनिया ना। हाँ। तकम सोनिया। मेल है ना। एज बताइए पेशेंट का। 37। 37। घर में है ना अभी? अभी आप कितना समय लगेगा बताइए, नहीं होने से हम अभी दूसरा प्राइवेट गाड़ी में निकल जाएगा बोल के। प्राइवेट गाड़ी मिल जाने से सर चला जाइए, तो ऐसा होने से ये एम्बुलेंस हमें केस असाइन करेगा, फिर एम्बुलेंस आने के लिए थोड़ा सा तो टाइम लगेगा सर, इमीडिएटली कैसे आ पाएगा। और इमरजेंसी नहीं होता है ना मैडम? इमरजेंसी ही होता है, आप थोड़ा सा रुकना पड़ेगा एम्बुलेंस को अभी हम लोग कनेक्ट करेगा ना। जी। उसके बाद आपको लोकेशन पूछेगा, उसके बाद आपका लोकेशन यहाँ डालेगा, उसके बाद आपको गाड़ी मिल जाएगा। आप उतना तक वेट नहीं कर सकते तो आपको प्राइवेट गाड़ी मिल रहा है तो आप चला जाइए, अगर पेशेंट बहुत सीरियस है बोलने से। जी। ठीक है सर। हाँ ठीक है। तो आप अपना प्राइवेट गाड़ी में चला जाएगा ना सर। हाँ वही तो ये चिंपू एरिया में कितना गाड़ी है मैडम तब तो? चिंपू में एक ही है। एक ही है ना। एक ही है तो सर बता दीजिए आपको गाड़ी चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं, थोड़ा समय लगेगा बोले, हम तो प्राइवेट गाड़ी में निकल जाएगा मैडम ना, ऐसे होने से। ठीक है, आप प्राइवेट गाड़ी में निकल जाइए। हाँ ठीक है मैडम, होगा। थैंक यू। थैंक यू 108 में कॉल करने के लिए। थैंक यू। मैडम यहाँ में क्या क्या प्री टेस्टिंग होता है? प्री टेस्टिंग इलेक्ट्रिक जो वो बाहर में जो लगा के रखा वही सब कुछ होता है? सब फ्री है अभी। नहीं, हम तो कस्टमर के कोई हमको बताया हमें पैसा थोड़ा लेता है बोल करके। नहीं डेंटल जो फिलअप करने का भी थोड़ा सा चार्ज लेता है बोलता है। डेंटल डिपार्टमेंट यहाँ नहीं वो हम पूछ लेगा। मतलब आप लोग जो बाहर में चार्ट लगा के रखा है, आई थिंक वो 100 से भी एबव पैक है जो टेस्टिंग के लिए कुछ वो सब होता है। सब होता है, फ्री में होता है। उस मशीन कहाँ आप लोग, मतलब ये ब्लड का जी ये सेंट्रीफ्यूज है। जी इमरजेंसी केस जितना होता है हम लोग यहाँ में कर देते हैं, और उसका बाद में जितना मीन्स ब्लड ड्रॉ करता है, अभी एनजीओ पार्टी लोग भी आ गया, आप लोग मालूम है ना। तो यहाँ से हम लोग पूरा ब्लड ड्रॉ करता है, उसके बाद में ट्रिम्स में भेज देता है। अच्छा। तो ट्रिम्स से भेज के वहाँ से फिर टेस्ट होके फिर रिपोर्ट आता है, नेक्स्ट डे में हम लोग दे देता है। जी ऐसा है। यहाँ का इंचार्ज आप ही है? इंचार्ज मीन्स हम लोग यहाँ में लेवल 3 टेक्नीशियन है। अभी आएगा। पानी ठीक है। पानी आ रहा है ना? पानी तो बिल्कुल ठीक है। जी और हम लोग के लिए अंदर वाला रूम जो है टीवी डिपार्टमेंट है। ये टीवी डिपार्टमेंट ना। जी यहाँ पर टीवी भी होता है। बहुत छोटा है ना? छोटा तो है सर। ये क्या मेडिकल, ये क्या है? ये हेल्थ सेंटर यूपीएससी यूपीएस ना, अपर
मतलब यूपीएससी मतलब यूपीएससी इटापोट वही तो, उसको क्या बोलेगा पूरा फुल फॉर्म में? यूपीएससी हाँ हाँ, कोई हेल्थ होता है तो को क्या होता है, इसको क्या बोलेगा? अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। और अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वही UPHS ना, CH, ओके ओके ओके, अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, लेकिन बहुत गंदा है ये ना, ये मतलब बहुत गंदगी है, क्योंकि क्या होता है सरकारी है तो सरकारी में तो यही चलता है। अगर अभी हम लोग प्राइवेट कहीं क्लिनिक में या फिर हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, आपको ये गंदगी नज़र नहीं आएगा, तो इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये टीबी सेंटर, ये देखिए, नहीं कोई नहीं, मतलब ऐसे मैं अपना तरफ से बोल रहा हूँ। तो ये टीबी का वो है, तो गंदगी तो है और रूम बहुत कंजस्टेड है, ऐसे में यहाँ काम करने वाले के लिए भी ज़रूर दिक्कत होगा। तो ये सबको सरकार को तय करना चाहिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट का जो DMO होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर होता है, उसको तय करना चाहिए। लेकिन रूम बहुत कंजस्टेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि ये अभी हम लोग इटापोर्ट जो मेडिकल यहाँ में हम लोग मौजूद है, तो हम लोग और दूसरे यहाँ पर जो डिस्पेंसरी है उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा पूछेंगे। मैडम आ सकता हूँ अंदर? जी खातून ना। मैडम ये डिस्पेंसरी ना? हाँ जी सर। ये कल आप लोगों ने देखा होगा ट्रिम्स का जो डिस्पेंसरी था, उसको आप लोगों को हमने दिखाने के लिए कोशिश किया था। और अभी ये इसलिए ज़रूरी है, अभी हम लोग मैडम से भी पूछेंगे कि यहाँ पे जो सप्लाई है अवेलेबल होता है कि नहीं। हम लोग यहाँ में जो बेसिक्स मेडिसिन है वो सब अवेलेबल है, जो यहाँ पेशेंट को मिलना चाहिए, जो बिलो पॉवर्टी वाला के लिए पूरा बेसिक मेडिसिन अवेलेबल है। आपको जैसे लग रहा है कि यहाँ में कम डिस्प्ले किया हुआ है, तो आपका वही वीकली जो हम लोग का डिस्पेंस होता है, हम लोग उसी को कहता है यहाँ में डिस्प्ले करता है। हम लोग उससे ज़्यादा डिस्प्ले नहीं करते, क्योंकि अगर ज़्यादा रखेगा वो अननेसेसरी डैमेज होने का चांसेस है, गंदा होने का चांसेस है। उसी हिसाब से हम लोग यहाँ में डिस्प्ले करता है मेडिसिन। मतलब सब दवाई मिल जाता है मतलब? हाँ, जो यहाँ में बेसिक है, जैसे डेंटल का है, आपका मेडिसिन का है, आपका सब अवेलेबल है। जो यहाँ मिलता है, जो हम लोग का गवर्नमेंट से जन औषधि और जो हम लोग का गवर्नमेंट सप्लाई होता है, हम लोग वही मेडिसिन को हम लोग का यहाँ डॉक्टर जो देता है। क्योंकि यहाँ में जो पेशेंट आता है वो बिलो पॉवर्टी वाला लोग आता है, गरीब वाला लोग आता है, जो बाहर से मेडिसिन नहीं खरीद पाता है, तो उनके लिए यहाँ मेडिसिन जो ज़रूरी है सब अवेलेबल है। आपका पेन किलर से लेके हाइपरटेंशन से लेके आपका मैटरनिटी से लेके चाइल्ड से लेके एवरीथिंग हम लोग यहाँ में अवेलेबल है। अगर जो जैसे बीमार सीरियस वाला है उसको तो यहाँ से हम लोग रिफ़र कर देता है। आप जैसे कि देख सकते हैं डॉक्टर अवेलेबल कितना है ना, उस हिसाब से अगर वो जो मेडिसिन यहाँ में नहीं है उसको तो हम लोग बोलते हैं कि बाहर से लो, लेकिन हम लोग का यहाँ में पूरी ट्राई करता है कि यहीं से ही मेडिसिन हम लोग देता है। मैडम ये तो सही बात है, लेकिन आपने शुरू में कहा है कि सरकार का जितना भी जो बेसिक्स जो मेडिसिन से आप लोग दिया जाता है, मतलब जो मिलता है, लेकिन ऐसे कई बार ऐसे होता है कि यहाँ पे जो मेडिसिन नहीं होता है उसको आप लोग क्लिनिक में रिफर क्यों करता है? क्योंकि सरकार ने जो बेसिक मेडिसिन जब दिया होता है तो क्लिनिक में लिखने का मतलब मकसद क्या है? सर यहाँ में क्लिनिक में यहाँ में तो रिफ़र नहीं करता है सर। हम लोग का हम लोग यहाँ से रिफ़र करते हैं, जो सीरियस पेशेंट होते हैं सर उसको हम लोग ट्रिम्स में रिफ़र करता है। तो उससे तो हाँ, सरकारी हॉस्पिटल में, क्योंकि आप यहाँ देखिए, आप यहाँ सब बिलो पॉवर्टी वाला लोग ही आता है, तो कोई बड़ा आदमी तो आएगा नहीं। ठीक है, तो जो आपको मेडिसिन मिलना है वो जैसे इंजेक्टेबल इंजेक्शन है, पेन किलर है, हाइपरटेंशन का मेडिसिन है, प्रेग्नेंट लेडी लोग को जो देना है ANC का, वो सब मेडिसिन अवेलेबल है। आपको हम दिखा सकता है अभी, जैसे कि आपका यहाँ में एंटी फंगल है, वो गैस्ट्राइटिस के लिए है, वो एलर्जी के लिए है, वो एंटीबायोटिक्स है, वार्म कफ सिरप है, वो आपका पेन किलर है, बुखार का दवाई है, पैरासीटामोल है, और पेट दर्द वाला है, जो घुटना में दर्द होगा तो डिक्टोफेनेक जेल है हम लोग का सर अवेलेबल। आप लोग का स्टोर कहाँ में मैडम? स्टोर मेडिसिन का स्टोर है यहाँ में ना सर, ये एक UPSC इटाफोर्ट है, यहाँ में हम लोग इतना ज़्यादा मेडिसिन अवेलेबल करके नहीं रखता है। जितना हम लोग का यहाँ में मंथली जाता है उसी अकॉर्डिंग से हम लोग इंडियन करता है ना। कहाँ से लेता है ये? कहाँ से लेता है? DMS मतलब ये ट्रिम्स में नहीं से नहीं, हम लोग ये आपका ये DMO, ये आपका DMS डायरेक्टर मेडिकल। ये तो यहाँ तो आपका यहाँ स्टोर एक तो होना चाहिए जहाँ मेडिसिन को आप लोग मतलब रख सके। और सर स्टोर ना, हम बल्क में मेडिसिन यहाँ में नहीं लेके आते हैं जो कि ख़राब होना है ना, इसलिए हम लोग इतना ही लेता है जितना हम लोग को यहाँ में हम लोग सप्लाई में देना है पेशेंट को। अगर ऐसे नहीं है कि हम लोग का ये रनिंग है सर, हम लोग रनिंग प्रोसेस है। जैसे कि यहाँ में अभी मेरा यहाँ में हमको फॉर सपोज एकदम मिनिमम एग्जांपल पैरासीटामोल है, अभी अगर वो शॉर्टेज हो रहा है, जब से
कल जैसे ख़त्म होने लायक तक हम लोग रखता नहीं है। जैसे कि 100 to 100 मेरे पास अवेलेबल है, उसमें हम इंडियन करता है। मैडम आप ये बता पाएंगी कि आपका यहाँ पर कितने डॉक्टर हैं? डॉक्टर सर 9 है। हाँ, आपका एलोपैथिक 4 है। उसके बाद में यहाँ में ये नहीं 12 है सर। आयुष में भी है, आपका एलोपैथिक है, डेंटल है सर। चलिए मैडम हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। दरअसल हम जहाँ मौजूद है ये दरअसल जो है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, यानी इटापोर्ट ये मेडिकल के नाम से भी बहुत लोग जानते हैं। आज हमने यहाँ पूरा जो है जायज़ा लिया है। उसके बाद यहाँ के डिस्पेंसरी जहाँ पर दवाइयाँ दी जाती है उसमें भी हमने जा करके बात किया है। लेकिन सिस्टर का या फिर डॉक्टर का ये कहना था कि मेडिसिन यहाँ पर अवेलेबल जो है पेशेंट के लिए उपलब्ध हो जाता है। उसके बाद जो है दवाई में जो है दवाई रखने के लिए स्टोर ज़रूर नहीं है, लेकिन ये जो है जितना जो ज़रूरत होता है उसके हिसाब से यहाँ पर जो है पेशेंट के हिसाब से दवाई को लेके रखता है, ऐसे उनका कहना है। लेकिन एक बात यहाँ पर समझना होगा, हमने इस बात को दोहराया है, कल भी हमने ट्रिम्स से भी ये कहा है कि ये डॉक्टर चेक करने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए सरकार की तरफ से 10 रुपया क्यों? ये अभी हमने यहाँ पर बात भी किया तो वहाँ पर जो है कुछ नर्स या फिर जो सिस्टर है जो वहाँ पर जो है टिकट जो रजिस्टर करता है उनका ये मानना है कि हम गलत कर रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बतलाना चाहता हूँ कि आप अपना ड्यूटी कीजिए, हमको अपना ड्यूटी करने दीजिए। और जब उनसे बात भी किया था उस समय जो एक सिस्टर जो अलग बोलता है, एक सिस्टर जो है अलग बोलता है। लेकिन इस बात को भी साबित हो गया, इस बात को भी क्लियरिटी आ गया है कि जब यहाँ पर 10 रुपये आप टिकट लिया जाता है, अगर आप डेंटल के लिए लिया है तो नेक्स्ट में अगर आप मेडिसिन में जाएंगे तो वो एक ही पेशेंट का अलग अलग होगा, क्योंकि अगर डेंटल के लिए लिया है तो वो डेंटल के लिए ही मतलब 2-3 दिन वैलिड हो सकता है। तो ये बात तो क्लियर हुआ। लेकिन इस बात को रजिस्ट्रेशन में पहले से अगर क्लियर कर देता तो मैं समझ में आता। हमने पूछा सीधा कैमरा में कि आप इसको जो है वैलिडिटी कितना देते हो। क्लिनिक में जब भी जाता है उसमें ये बताया जाता है, जो प्राइवेट क्लिनिक होता है उसमें 500 रुपये टिकट लेता है, लेकिन वही टिकट जो है एक आदमी के लिए जो है 1 सप्ताह तक वैलिडिटी रहता है। तो हमने यहाँ भी वही चीज़ को पूछा कि आप जो है एक बार 10 रुपये टिकट लेने के बाद में ये जो है कितना दिन का वैलिडिटी होता है। एक सिस्टर का कहना था 15 दिन और एक का कहना था ये जो है कागज़ में जितना काली पड़ा हो उसमें लिखने तक का जो है वैलिडिटी हो सकता है। मतलब जवाब हमको संतुष्ट नहीं मिले। हमने इसलिए पूछा था कि पब्लिक को जानकारी होना चाहिए। किसी को 10 रुपया कमाने के लिए भी दिन भर जो है मेहनत करना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है। यहाँ पर जितने लोग जो बैठे हैं ये जो है सरकार से काम करने के बाद महीना में उनको तनख्वाह मिल जाती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं ये भी सवाल करता हूँ कि यहाँ जो बैठे हुए डॉक्टर है, नर्सेस है, उनका बेटा बेटी तो यहाँ पर चेकअप के लिए नहीं आएंगे, ये तो बाहर में कराएंगे ना। तो ये बात को सच को समझना पड़ेगा। सच सबको करवा लगता है, बात वही है। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि यहाँ का जितना डॉक्टर है 12 से अधिक डॉक्टर है, इसका बच्चा को अगर बेटी बेटा को अगर यहाँ पर ट्रीटमेंट करता है तो मैं मानूँ कि उनका बेटा बेटी को भी यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इनका बेटा बेटी को शायद यहाँ पर ट्रीटमेंट करता होगा। ऐसे ही एजुकेशन में क्या होता है कि जो टीचर है वो अपना बच्चा को कभी भी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, वो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो ये बात को मैं बतलाना चाहता हूँ कि पब्लिक को जागरूक होना चाहिए कि आपको यहाँ पर किस प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। हालांकि हमने सब कुछ यहाँ पर जायजा लिया है, लेकिन यहाँ का बिल्डिंग जो है बहुत पुराना है। अगर ट्विन कैपिटल सिटी की जब हम बात करते हैं, ईटानगर नाहरलगन में मान के चले कि ट्रिम्स है, लेकिन ईटानगर जो है बहुत बड़ा है यहाँ पर। लेकिन जो प्राइवेट हॉस्पिटल ज़रूर है, उसके बाद आरके मिशन है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल के नाम पर ये जो है अर्बन प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर है इटापोर्ट, ये केवल ये है। और ये इसको जो है बहुत सुंदर से बनाया जाना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए और हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको देखना चाहिए। हम लगातार इस बात को दोहराते हैं कि यहाँ पर जो है बड़ा जो है बैनर लगा के रखा हुआ है कि ये जो है यहाँ पर जो है पब्लिक को या फिर जो पेशेंट आता है उनके लिए जितना भी जो प्री टेस्टिंग होता है यहाँ पर बड़ा बोर्ड लगा के रखा हुआ है। ये सच में होता है कि नहीं, और जो मेडिसिन जो सरकार की तरफ से फ्री दिया जाता है वो जो है पेशेंट्स तक उपलब्ध होता है कि नहीं, इस बात को भी जानना होगा। हमने शुरू में ये भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन में पैसा क्यों, इसलिए मैंने कहा था क्योंकि रजिस्ट्रेशन में पैसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो डॉक्टर को इसी काम के लिए सरकार जो है पैसा देती है, मतलब मंथली सैलरी देती है। तो ये 10 रुपया कहाँ से एक्स्ट्रा चार्जेस? हमने कल भी इसी बात को ट्रिम्स में भी सवाल किया कि आपके पास वो अप्रूव कागज़ कहाँ है कि सरकार की तरफ से आपको 10 रुपया एक पेशेंट से लेना है। इस बात को आपको सार्वजनिक यानी
पब्लिक करना होगा, तभी जा करके दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और हालांकि मैं यहाँ से आप लोगों को अभी लगातार अरुण भूमि जो है हेल्थ जो सेक्शन है उसको जो है एक्सपोज करने के लिए हम लोग लगातार ये कैपिटल रीजन में जितना भी जो सरकारी अस्पताल है उसमें हम लोग जाएंगे। प्राइवेट अस्पताल का तो बात करके तो फायदा है नहीं, उसमें जो है अमीर लोग जाते हैं, जो पैसे वाले हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, लेकिन जो गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग होता है वो सरकारी अस्पताल में जाता है। और उसमें सरकारी अस्पताल में लेकिन डॉक्टरों को बहुत अच्छा पैसा दी जाती है, नर्स को बहुत अच्छा पैसा सरकार की तरफ से दी जाती है, और उनका भी ड्यूटी बनता है कि पब्लिक के लिए वो सही सेवा करे। आपको इसीलिए पैसा दी जाती है कि पब्लिक का सेवा आप सही कर सके। दर्शकों, आप बने रहिए अरुण भूमि, देखते रहिए अरुण भूमि। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।